पार्टनर पार्टी, आप कैसे हैं? आज की क्लास में हम आपको बायो को क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम जैसे पीछे वाली क्लास में आपको प्राणी संपोषण, पोषण क्या होते हैं, स्व पोषण क्या होता है, पर पोषण क्या होता है, मृतजीवी क्या होते हैं, परजीवी क्या होते हैं, इससे रिलेटिव सारे फैक्ट के बारे में बात करें। आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है आपको बायो में, वह भी एग्जाम लेवल। ये आपको एग्जाम में 100%, अगर आप बिहार बोर्ड से है तो 2 मार्क्स में पक्का है या 5 मार्क्स में पूछा है, या अदर स्टेट से है तो 3 मार्क्स या नहीं तो 7 मार्क्स में आपको पूछा जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम बात करते हैं। प्रकाश का मतलब लाइट होता है और संश्लेषण का मतलब होता है लेना, संश्लेषित करना, सिंथोफोसिस इसको बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण जो आप नाम देख रहे हैं, इसमें पेड़ पौधा इसी से अपना भोजन को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, आपको सूर्य दिख रहा है, यहाँ पर सनलाइट आपको दिखाई दे रहा है, और ये सनलाइट से आने वाली प्रकाश की किरणें है, मतलब ये धूप आ रहा है, और ये आपके पास पत्तियां है। इस पत्तिया में क्या हो रहा है? इस पत्ती के अंदर 3 गो चीज होता है। एक क्लोरोफिल जो पत्तिया में पाया जाता है, दूसरा जल, मिट्टी से जल प्राप्त करता है, और तीसरा ग्लूकोज। ये सब जब आपस में मिल जाता है, कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब मिल जाता है तब आपका क्या बन पाता है? ग्लूकोज का निर्माण हो पाता है। और पत्तियों में जो छिद्र होती है इसको हम लोग रंध्र बोलते हैं, और यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तियां क्या कर लेती है, ले लेती है, अवशोषित कर लेती है। इस प्रकाश संश्लेषण का हम लोग 2 परिभाषा पढ़ेंगे, एक छोटा मोटा और एक थोड़ा लैंग्वेज में, जिसको लिखने पर हम लोग को फुल मार्क्स मिल सकता है। कहता है जिस प्रक्रिया द्वारा, जिस प्रोसेस के द्वारा भोजन पौधा अपना भोजन तैयार क्या करते हैं, उस फंडामेंटल प्रोसेस को, आधारभूत क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये बात को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। पेड़ पौधा जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, खुद तैयार करते हैं, उस प्रक्रिया को, सबसे बेसिक प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगर जो आप पूरा के पूरा मार्क्स लाना चाहते हैं तो एग्जाम में इसको भी लिख दीजिए, आप प्लस में इसको भी लिख दीजिएगा, तो अति सुंदर रहेगा। एग्जामिनर एकदम खुश होकर आपको डायरेक्ट नंबर बैठा सकता है। कहता पेड़ पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, सी को बोलते हैं कार्बन, और 2 को डाई और ओ को ऑक्साइड। सी को कार्बन, ये आपका ऑक्सीजन है, और 2 को ना केमिस्ट्री में डाई बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपका जल लिखा हुआ H2O को हम लोग जल बोलते हैं। एवं पर्णहरित, पर्णहरित कहने का मतलब क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण पौधा क्या देखते हैं? हरा दिखाई देते हैं, के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्या चीज का निर्माण होता है? ग्लूकोज का, कार्बन का 6 गो अणु, हाइड्रोजन का 12 गो अणु, ऑक्सीजन का 6 गो अणु। ये आपका ग्लूकोज कहने का मतलब एनर्जी बनता है, का संश्लेषण करता है, आपका प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। जैसे आपको प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण देखना बहुत जरूरी है। ये आपका एरो का साइन है, एरो का साइन जिधर होगा ये आपका प्रतिफल है, और ये आपका अभिकारक है। ये आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। इसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का 6 अणु होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का आपका कितना अणु होंगे? 6 अणु, और जल का आपका 12 गो अणु होगा। इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको सूर्य के प्रकाश होना बहुत जरूरी है। पेड़ पौधा तभी भोजन बनाएगा जब वो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होगा, और प्लस में पत्तियों में पर्णहरित, डेट मीन्स क्लोरोफिल, हरा रंग का वर्णक होना ही चाहिए, तब जाके पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करेगा। जब भोजन तैयार करेगा तो क्या बनाएगा? सबसे पहले इस रिएक्शन में से 6 गो कार्बन ले लीजिएगा, 6 गो कार्बन ले लीजिएगा, तो 6 गो कार्बन, 12 गो जल चाहिए, 12 गो हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पर 12 गो हाइड्रोजन ले लिए, ठीक है। और ऑक्सीजन का वो चाहिए 6 गो, तो यहाँ पर 6 दूना 12 गो आपका क्या है? ऑक्सीजन है। इस रिएक्शन को जरा समझ लेते हैं। 6 गो आपके पास कार्बन है, कुछ नहीं तो इस कार्बन के नीचे 6 एकम 6 गो कार्बन, 6 दूना आपका 12 गो ऑक्सीजन है, प्लस में आपके पास 12 गो जल है, तो आगे वाला अणु और नीचे वाला अणु को गुना कर देते हैं। 12 दूना 24 गो आपके पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं तो 1, और 12 एकम 12 गो आपके पास ऑक्सीजन है, और यहाँ पर 12 गो ऑक्सीजन, 12 12 24 गो ऑक्सीजन है, 24 गो हाइड्रोजन है, और 6 गो आपके पास क्या है? कार्बन है।
तो 6 गो कार्बन ले चुके हैं, 12 गो हाइड्रोजन हम ले लिए, फिर भी हमारे पास कै गो हाइड्रोजन बच गया, 12 गो, क्योंकि 12 दूना 24, 24 में 12 गो हाइड्रोजन ले लिए, 12 गो हाइड्रोजन हमारे पास बच गया। यहाँ पर 6 दूना 12 गो ऑक्सीजन है, तो 6 गो ऑक्सीजन ले लिए, तो हमारे पास कै गो ऑक्सीजन बच गया, 6 गो। तो यहाँ पर 6 गो ऑक्सीजन बच गया और यहाँ पर 12 एकम 12, 12 गो ऑक्सीजन बच गया। तो 6 दूना 12 गो ऑक्सीजन है, इसमें का ऑक्सीजन ले लिए 12 गो ऑक्सीजन, उसके बाद हमारे पास 12 गो हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो 6 दूना 12 गो हाइड्रोजन ले लिए और यहाँ पर 6 गो ऑक्सीजन दे चुके हैं इसमें, तो हमारे पास 6 गो ऑक्सीजन बच गया। तो 6 एकम 6 गो ऑक्सीजन यहाँ पर दे दिए, पूरा के पूरा लेके बना लिया। ये आपका ग्लूकोज बना लिया, ये इसको C6H12O6। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ग्लूकोज का सूत्र आपको पूछ देगा, तो याद रखिएगा। और ये आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 6 अणु बनकर आपका तैयार हुआ है और ये आपका जल है जो 6 अणु के साथ है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, सभी हरे पौधे में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल कहने का मतलब पर्णहरित होता है, जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्या होती है, क्षमता होती है। क्लोरोफिल जो होता है जिसमें सूर्य के प्रकाश को, जैसे कि मान लीजिए कोई धूप है जो सनलाइट से आ रहा है, तो उसको खींचने का काम करता है कौन, क्लोरोफिल। मतलब पर्णहरित जो पत्तियों के अंदर पाया जाता है, जिसके कारण पत्ती आपको हरा हरा दिखाई देता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, अभी जाने, जिसके कारण पत्तियों का रंग आपको कैसा दिखते हैं, हरा दिखते हैं। इसलिए पत्तियों को हम लोग प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश को संश्लेषण करते हैं, प्रकाश को खींचने का काम करते हैं पेड़ पौधा के यह अंग, इसलिए इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। मतलब क्लोरोफिल को, पर्णहरित को हम लोग प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहते हैं, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को खींचने का ताकत इसमें होती है। चलिए अगला करते हैं, आप याद रखिएगा इस पर्णहरित में, मतलब क्लोरोफिल में, पर्णहरित को इंग्लिश में क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल में एक प्रकार का हरित लवक पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। पत्तियों में हरे रंग का अंडाकार रचना होती है, यह जो होता है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है, जिसके कारण पत्ती में आपको हरा हरा रंग दिखाई देता है। ये एक प्रकार का हरे रंग का वर्णक होता है, जिसका आकार जो होता है, रचना, वह अंडा जैसा होता है। इसको हम लोग हरित लवक, डेट मीन्स क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पर्णहरित को क्लोरोफिल कहते हैं, जबकि हरित लवक को ना क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये याद करके रखिएगा। आगे इस रिएक्शन में प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण में आपको ऑक्सीजन बनता है। यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं, CO2 को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। इस रिएक्शन में ना आपको कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पर भी उत्पाद के रूप में नहीं बनता। देखिए, जो अति रिएक्शन के तीर के दाहिना साइड में होगा, उसको हम लोग प्रतिफल बोलते हैं, या चाहे इसका दूसरा नाम आपका उत्पाद होता है। और जो प्रतिफल के लेफ्ट साइड में रहता है, मतलब बायां साइड में रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। अब क्या होता है, प्रतिफल में या उत्पाद में आपका CO2 नहीं बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं कहीं पर भी नहीं बन रहा, या तो ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है, नहीं तो जल बनता है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। तो इस ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो आपको ऑक्सीजन बन रहा है, यहाँ पर O2 बन रहा है 6 गो अणु के साथ, इसको हम लोग बाई प्रोडक्ट कहते हैं, उप उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उप उत्पाद बोलते हैं। आपको पूछेगा से प्रकाश संश्लेषण रासायनिक समीकरण में क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, नहीं बनती है। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण रासायनिक समीकरण में क्या कहलाता है, तो उप उत्पाद कहलाता है, जिसको इंग्लिश में बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि इस रिएक्शन को अभी इस डायग्राम को हम जस्ट समझाए, जैसे कि आपके सूर्य के प्रकाश से सनलाइट, इससे प्रकाश की किरणें आ रही है, ये आपके प्रकाश की किरणें है, जिससे धूप निकलकर बाहर निकल रही है और आपके पत्तियों पर क्या कर रही है, पड़ रही है। तो पत्तियों पर पड़ी तो सूर्य से ना आपको प्रकाश ऊर्जा मिलता है, इसको बोलते हैं लाइट एनर्जी मिलता है, जिससे पत्ती एकदम चमका चमका आपको दिखाई देगा, एकदम एनर्जेटिक, पत्ती खड़ा खड़ा दिखाई देगा। अगर ये सूर्य के प्रकाश न होता तो पत्ती एकदम मुलायम लिखा मुरझा जाता और नीचे की ओर गिर जाता। कभी भी अंधेरा में आप कोई भी पौधा के रोप के जीवित नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके पास पत्तियों है। पत्तियों में मिट्टी जो है वह जल को अवशोषण करता है धरती से, पृथ्वी से, वायु से। मतलब ये खुला वातावरण है जिसमें हम लोग सांस के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं, तो हम लोग के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। तो पेड़ पौधा के पत्तियों में एक प्रकार का छिद्र होता है, मतलब देखिएगा
पत्तियों के अंदर छोटा छोटा छिद्र होता है जो आपको नंगे आंख से तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन माइक्रोस्कोप मशीन लगाने से देखिएगा तो पत्तियों के इस पार से बहुत सारे छिद्र दिखाई देते हैं, छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं, जिससे हवा अंदर की ओर जाता है और उस छेद को इंग्लिश में स्टोमाटा, हिंदी में बायोलॉजी की भाषा में रंध्र कहते हैं। यहीं से ऑक्सीजन आता है और बाहर जाता है। तो पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, क्योंकि हम लोग क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधा जो छोड़ता है हम लोग उस ऑक्सीजन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। हम लोग अभी सांस के रूप में क्या ले रहे हैं, पेड़ पौधा द्वारा छोड़ा हुआ ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, और हम लोग जो सांस लेकर छोड़ते हैं वो आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और वह गैस को पेड़ पौधा अपना जीवित रहने के लिए लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए सामग्री पौधा कहां से प्राप्त करता है, कहां से प्राप्त करता है? तो सुनिए, पेड़ पौधा सामग्री कहने का मतलब अपना बहुत सारे चीज कहां से प्राप्त करते हैं, तो इसके लिए जानकारी होना चाहिए। पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल पेड़ पौधा कहां से लाता है, जिसके कारण पत्तियां हरा होता है। तो क्लोरोफिल ना वह पत्ती के हरित लवक से लाता है, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। पत्ती के देखिएगा, कोई भी पत्ती में बीचों पात में एक प्रकार का रचना होती है, यही रचना है, इसी में आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जब आप पत्तियों को खोल के देखिएगा ना तो उसके अंदर बीचों बीच आपको एक डंटी दिखाई देगा, और वह डंटी सबसे मोटा होगा, और उसी मोटा डंटी के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट होगा। जब उस क्लोरोप्लास्ट के आप खोलिएगा तो आपके हरा रंग का वर्णक दिखाई देगा, और इसी हरा रंग के वर्णक में आपको क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां आपका हरा दिखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आखिर पौधों में पानी कैसे पहुंच जाता है ऊपर, और सूर्य के प्रकाश, भोजन, ऊजन, पेड़ पौधा आखिर पूरा अपना ठंडी में, जैसे कि मान लीजिए मैं एक पेड़ हूं और मुझे जल प्राप्त करना है, तो हम नीचे से पृथ्वी से जल कैसे ऊपर लाएंगे, तो इसके लिए एक प्रक्रम होता है। जब हम पत्तियों के अंदर अपना भोजन को तैयार कर लेते हैं तो उस भोजन को हम अपना पूरा शरीर में कैसे फैला सकते हैं, आखिर अपना ब्रांच में, डाली में, जड़ में, तना में, ये सारी चीज में कैसे फैलाया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। जल का परिवहन, परिवहन एक चैप्टर का नाम है। परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। जब एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिवहन बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। जैसे कि पृथ्वी से पेड़ पौधा में जल ऊपर की ओर आता है, तना में, डाली में, शाखा में, ब्रांच में, पूरा पत्तियों तक ले जल पहुंच जाता है, तो वो आपका परिवहन होता है। तो याद रखिएगा, जल का परिवहन ना जाइलम ऊतक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ये एक प्रकार का टिश्यू होता है, ये एक प्रकार का कह लीजिए तो पेड़ में नस होता है, जिसके द्वारा पानी उस नस की सहायता से पूरा पेड़ में, डाली से लेकर, तना से लेकर, ब्रांच से लेकर, शाखा से लेकर, पत्तियों से लेकर, हर चीज में ये पहुंच जाता है। किसके द्वारा? जाइलम ऊतक के द्वारा। एक प्रकार का यह पाइप होता है जो जल के पेड़ पौधा के पूरे शरीर में फैलाने का काम करता है। जौ से जाइलम या जौ से जल, याद रखिएगा द्वारा। और ग्लूकोज, जो हमारे पेड़ पौधा जो भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज ऊर्जा, उसको पहुंचाने का काम कौन करता है? तो उसको पहुंचाने का काम आपका फ्लोएम ऊतक करता है पूरा शरीर में। स्टार्च कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कहने का मतलब एकदम शक्ति। जैसे कि हम लोग भोजन खाते हैं, आलू खाते हैं, तो हम लोग के शरीर में स्टार्च मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, शक्ति मिलता है, जिसके कारण हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। उसी प्रकार पेड़ पौधा होता है। पेड़ पौधा जब ग्लूकोज का निर्माण करेगा तो उसके अंदर शक्ति बनेगा, और जब शक्ति बनेगा तो ताकत बनेगा, जब ताकत बनेगा तब फल देगा, हरा दिखेगा, पेड़ पौधा एकदम खड़ा दिखाई देगा, मुरझेगा नहीं। वही बात सब है। चलिए आगे बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों द्वारा होता है। जो पत्ती में जो एक जगह से ऑक्सीजन दूसरी जगह जाता है तो उसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो वह जाने का जो जगह है, रास्ता है, उसका नाम होता है रंध्र, जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। इस ऑब्जेक्टिव को आप याद करके रखिएगा। वायुमंडल कहने का मतलब वातावरण होता है, जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं। जैसे कि हम लोग बहुत सारे ऑक्सीजन को क्या कर पाते हैं, ले पाते हैं, और इस वातावरण के अंदर जितना सारे आपको गैस दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप खुली वातावरण में हो, जैसे कि इस पृथ्वी के हरियाली वाले चीजें, जैसे कि पेड़ पौधा के आसपास आप रहते हैं, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, बहुत सारे गैस, क्लोरीन गैस के अंतर्गत आपको रहना पड़ रहा होगा। तो उस वायुमंडल में, हवा में रहने में आपको कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत मात्रा होता है, याद रखिएगा 0.03%। एग्जाम में आपको कंफ्यूजन करने के लिए क्या करेगा, 0 गलती हो जाएगा। याद रखिएगा, दशमलव के पहले एगो 0 और दशमलव के बाद एगो 0 होगा, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलती हो जाएगा। याद रखिएगा, दशमलव के पहले एगो 0, दशमलव के बाद एगो 0 होता है आपका। अगला नोट,
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त नहीं होता है। कहता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में, आपने अभी जस्ट देखे होगा प्रकाश संश्लेषण के समीकरण में, इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 निकलता है क्या? नहीं निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, पेड़ पौधा कथी लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या कर पाते हैं? उत्सर्जन का मतलब होता है छोड़ना।